नमस्ते जेवीएन। मैं जेवीएन किरणदीप कौर। आज जो है बीएससी बीए बीएड बीएससी जेडबीसी और पीसीएम का सेशन लूँगी। आज हम जो है फुटबॉल की स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी स्किल्स हैं फुटबॉल की जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बाल कंट्रोल जो होता है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फुटबॉल, देन बॉल जो है आपको कंट्रोल करना होता है आपके फीट से या फिर बॉडी से, चेस्ट, हेड वगैरह वगैरह से, राइट, या फिर लेग से। बॉल कंट्रोल रेफर्स द प्लेयर टू एबिलिटी टू कलेक्ट द बॉल एंड गेन कंट्रोल ऑफ इट। ओके, तो ये जो है सबसे बड़ी स्किल है। इसमें आपको ये जो आना चाहिए, ये स्किल्स रहती हैं। एक तो बॉल कंट्रोल रह गया, लाइक किसी ने आपको पास दिया तो अपनी फीट के साथ उस बॉल को किस तरह से रोकना है, चेस्ट के साथ किस तरह से रोकना है, हेड के साथ किस तरह से रोकना है, ठीक है। ये a player with the good ball control is able to receive pass both and on the ground and out of the air with the clean first touch, keeping the ball close to their body। ओके, तो मतलब ये है कि अगर आप अच्छे हैं बॉल कंट्रोल में तो आप बॉल अच्छी तरह से ले पाएंगे, पास दे पाएंगे, किसी से बॉल को जो है बचा पाओगे। ओके, और एक अच्छा जो है क्लीन वो जो फर्स्ट टच है बॉल को वो दे पाओगे, ठीक है। कि तो टर्न क्विकली एंड शार्पली विद द बॉल। हाँ, वही कि एबिलिटी टू टर्न क्विकली मीन्स कि वही है कि एक जगह से दूसरी जगह बॉल को लेके जाओगे तो ईजिली आप लेके जा पाएंगे, ठीक है। यही है जो बॉल को बॉल कंट्रोल कहलाता है। ड्रिबलिंग का मीन्स वही होता है बॉल को यहाँ मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, डेट इज़ कॉल्ड ड्रिबलिंग विद फीट्स। ओके, फीट, लेग, चेस्ट, इसके साथ हेड। ओके, डेट इज़ कॉल्ड ड्रिबलिंग। इसमें ये नहीं है कि आपको टैप करना है बॉल को फिर होगा, आपको जो है फीट के साथ बॉल को आगे मूव करवाना है, खिसकाना है, ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड ड्रिबलिंग। ओके, मूव अप एंड डाउन the pitch with full of control of the ball. A player with the good dribbling skills can move the ball in the different directions and different speed with the feet. Okay, this is called dribbling. Passing accuracy refers to the player's ability to use both feet to send the ball to the player and desired destination। वही पासिंग मैंने आपको बताया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बॉल देना, डेट इज़ कॉल्ड पासिंग। आप फीट के साथ बॉल दे रहे हो, चेस्ट के साथ बॉल दे रहे हो, हेड के साथ बॉल दे रहे हो, लेग के साथ बॉल दे रहे हो, तो डेट इज़ कॉल्ड पासिंग। ओके, उस पर्सन जहाँ वो खड़ा है एग्जैक्ट वहाँ पे आपको जो है बॉल देना, इट्स कॉल्ड पासिंग, ठीक है। तो ये एबिलिटी टू Occurrency ability refers the player to use the both feet and send the ball to the other players. Okay, this is also the one of the most important skill of the football. So body control refers to the player ability to move their body fluidly to optimize balance and coordination. The body falls under the category of the techniques rather than the physical fitness. Body control refers, ओके, फिजिकल फिटनेस तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए है, लेकिन इसमें आपके पास एक चीज़ इम्पोर्टेंट जो रहती है वो क्या रहता है कि बच्चा जो रहता है, जो भी प्लेयर होता है, ठीक है, उसको क्या चीज़ चाहिए होती है कि उसको अपनी बॉडी को कंट्रोल करना आना चाहिए। कि अगर चेस्ट के साथ बॉल ले रहे हो तो कितना फोर्सफुली आपने उस बॉल को रिसीव करना है, ठीक है। अगर आप हेड के साथ बॉल ले रहे हो तो कितना फोर्सफुली आपने उस बॉल को रिसीव करना है या देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें, फोर्स कितनी लगानी है बॉल पे पैर के साथ, ये सब बॉडी कंट्रोल में आ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट इज tactical knowledge. Tactical knowledge refers to the player knowledge of the nature and structure of the game, formation of the team, highly influenced, like 3x3 खेलो, 4x4 खेलो, ऐसी टेक्निक्स होती हैं। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए टेक्निक्स आना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गेम में। सो अगर मैं फ़ुटबॉल की बात करूँ तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिसमें कि आगे पर्सन जो टीम होती है उसकी जो गेम होती है उसको देखने के बाद हम अपनी स्किल्स दिखाने के लिए या फिर जीतने के लिए, गोल दागने के लिए
या फिर आप हम कह सकते हैं कि गोल करने के लिए जो है हम अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो वो टेक्निकल नॉलेज जो है आपको टेक्निक्स जो है गेम का स्ट्रक्चर जो है वो बनाने के लिए आपको टेक्निक्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। While subtle awareness helps the intelligence of the player see their immediate opportunities and tactical knowledge contribution to the player ability to anticipate of the future opportunity that will arise from each moment. ओके आपकी जो टेक्निकल नॉलेज होती है उससे आपकी इंटेलिजेंसी अवेयरनेस जो है वो पता चलती है। ठीक है, उससे क्या रहता है कि बच्चे के पास और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंस गेम में अपना प्रेजेंस दिखाएगा, अपनी जो है मूव्स या टेक्निक्स दिखाएगा, उसी तरह से जो है वो फ्यूचर में आगे उसके लिए हेल्पफुल रहती हैं। यही कि राइट मोमेंट पे कौन सा अटैक करना है या कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, कौन सा मिडफील्डर कहाँ पे कब खेलेगा, बैक फील्डर, लेफ्ट फील्डर, या फिर इस तरह से ये जो रहते हैं इस तरह से रहता है, सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर बैकवर्ड, इस तरह से ऐसे सब कुछ। ओके, ये टेक्टिकल इंटेलिजेंस इज आल्सो द क्रिटिकल परफॉर्मिंग ऑफ ऑन द डिफेंस एंड द परहेप्स इवन मोर इम्पोर्टेंट ऑन द डिफेंस प्लेयर्स। ये देखो टेक्निकल नॉलेज आपको ये नहीं है कि ओनली आप जब अटैक कर रहे हो तभी काम आता है, इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द डिफेंस। ओके, इफ सम any player opponent come in your goal area, then how you have to control him or her। ओके, वो भी एक टेक्निकल नॉलेज में आ जाता है, टेक्निकल स्किल्स में आ जाता है, टेक्निकल इंटेलिजेंसी में आ जाता है। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन। तो ये भी है कि आपने अपने अपोनेंट को किस तरह से किस एंगल में जो है उसको लाई डाउन करना है, उससे बॉल छीननी है। ठीक है, स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर द सेंटर एंड बैक सेंटर मिडफील्डर। मैंने बताया ना कि हाँ ये सब चीज़ें टेक्निकल नॉलेजेस जो होती है, क्योंकि इन जो है बैक सेंटर फॉरवर्ड, बैक सेंटर बैक और मिडफील्डर जो होते हैं ना, इनके ऊपर गेम टिकी होती है। दे आर मीन्स टीचिंग देयर द टीम मेंबर्स कि ये इस टेक्निक को यूज़ करें, 3x3, 4x3, 4x4, 4-1-3 वाला, ऐसे अलग अलग तरह की जो टेक्निक्स होती है उनको यूज़ करना है। दे विल टेल दैम एंड दे अदर प्लेयर्स आर जस्ट अप्लाइंग दैट। ओके, अचीव अ ग्रेट सक्सेस। इसी तरह से जो रहते हैं कि ये सब टेक्निक्स के द्वारा ही जो है एक अच्छी सक्सेस अचीव की जा सकती है। रिस्क असेसमेंट्स, risk refers to the fact of that certain aggressive decisions could lead the loss of the possession। वही रिस्क यही है कि आपको जो है ये भी एक आपकी स्किल है कि आप अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करना है, अपनी माइंड कंट्रोल जो रहेगा वो, डेट इज कम इन दिस। ओके, when the team lost possession each and every team member must expend extra energy until the रीजन कंट्रोल। मीन्स वही है कि जब एक पर्सन के ऊपर कुछ ना कुछ गलत होता है या गुस्सा करता है वो पर्सन, तो बाकी सब जो हैं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी टीम में जो एक मेंबर जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। सो दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट थिंग। सच एग्रेसिव डिसीजन could lead over the expenditure of the energy and inability to perform well for the full 90 minutes of the match। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप गुस्सा करने में ही अपना टाइम वेस्ट करते हो, उस टाइम में आपकी एनर्जी जो रहती है या फिर आपकी जो परफॉर्म करने का तरीका है वो जो है कम हो जाता है। तो इसके लिए रिस्क फैक्टर्स जो हैं इनको भी, ये भी एक स्किल है जिसको हमने ध्यान में रखना होता है, कंट्रोल रखना है खुद की बॉडी को। ओके, कल कुछ और स्किल्स हैं जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में। तो आपको जो है आज ये सब पढ़ना है और नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, खुश रहिए, नमस्ते।